फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और ये यूरोप के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये क्रांति मुख्य रूप से राजशाही के खिलाफ थी और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी के आदर्शों पर आधारित थी। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण सामाजिक असमानता। फ्रांस में समाज को 3 वर्गों स्टेट्स में बांटा गया था। पहला स्टेट पादरी क्लर्जी, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग नॉबिलिटी, तीसरा स्टेट आम जनता कॉमन पीपल, जिन्हें सबसे अधिक कर चुकाने पड़ते थे लेकिन उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। आर्थिक संकट। फ्रांस की अर्थव्यवस्था भारी कर्ज और बढ़ते करों से जूझ रही थी। राजा लुई 16वें लुइस वी के शासनकाल में महंगे युद्धों और विलासिता के कारण वित्तीय संकट और बढ़ गया। राजशाही की नाकामी। राजा लुई 16वें की कमजोर नेतृत्व क्षमता और महल में खर्चीली जीवन शैली ने जनता के आक्रोश को बढ़ा दिया। नए विचारों का प्रभाव। जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिससे जनता में क्रांति की भावना जागृत हुई। मुख्य घटनाएं। बास्टील किले का पतन 14 जुलाई 1789। क्रांति की शुरुआत तब हुई जब क्रांतिकारियों ने पेरिस के बास्टील किले पर हमला कर दिया। इसे फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक माना जाता है। मानवाधिकार घोषणा 26 अगस्त 1789। इसमें स्वतंत्रता, समानता और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। राजा लुई 16वें का निष्कासन और मृत्युदंड 1793। राजा को गिरफ्तार कर गिलोटिन से मृत्युदंड दिया गया। रोबेस्पियर का आतंक काल 1793-1794। इस दौरान हजारों लोगों को राजद्रोह के आरोप में मारा गया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1799। फ्रांसीसी क्रांति के अंत के बाद नेपोलियन सत्ता में आए और फ्रांस में स्थिरता स्थापित की। परिणाम राजशाही का अंत और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। सामाजिक समानता की नींव रखी गई। पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ा, जिससे कई देशों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आंदोलन शुरू हुए। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया और आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों की नींव रखी।